हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अमित शाह ने जारी किया बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। महिलाओं और छात्रों से लेकर किसानों तक के लिए वादों की भरमार। बीजेपी का बंगाल में महिला वोटर्स पर दाव। सभी सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा। बंगाल में बेटियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाएगी बीजेपी। बंगाल में बीजेपी का संकल्प, पहली कैबिनेट बैठक में सीए को लागू करेंगे। हर शरणार्थी को 5 तक सालाना 10,000 रुपए देंगे। बीजेपी का वादा, बंगाल में सीमा पार से घुसपैठ पूरी तरह से बंद करेंगे। समय सीमा में बॉर्डर्स की फेंसिंग भी होगी। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश। बीजेपी सरकार बनी तो 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा। अमित शाह ने कहा, हर त्योहार खुलकर मनाए जाएंगे। सरस्वती और दुर्गा पूजा मनाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11,000 करोड़ रुपए का सोनार बांग्ला फंड बनाने का भी संकल्प। नोबेल और ऑस्कर की तर्ज पर टैगोर और सत्यजीत रे अवार्ड शुरू करने का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कृषक सुरक्षा फंड। लघु सीमांत भूमिहीन किसान के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 3 साल का बकाया देने का वादा। 18,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का संकल्प। बीजेपी का संकल्प, बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म करेंगे। राजनीतिक हिंसा से पीड़ित हर परिवार को 25 लाख रुपए देने का वादा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए की मदद। जूट उद्योग के मॉडर्नाइजेशन का भी वादा। बंगाल में वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे के सवाल पर अमित शाह का जवाब, मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। बंगाल के बांकुड़ा में पीएम मोदी की रैली। ममता से पूछा, जब हिंसा करनी ही थी तो मां, माटी और मानुष की बात क्यों की? ईवीएम पर सवाल उठाने पर पीएम ने ममता पर निशाना साधा। कहा, दीदी हार से डर गई हैं। टीएमसी के पोस्टर को लेकर मोदी का निशाना। कहा, दीदी मेरे सिर पर लात मार सकती हैं, लेकिन मैं बंगाल के सपनों पर नहीं मरने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दीदी को मेरा चेहरा पसंद नहीं, लेकिन लोकतंत्र में काम देखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता से किया वादा, भ्रष्टाचार का खेल अब होगा खत्म। प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल की जनता से अपील, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के विकास के लिए आसोल परिवर्तन होने वाला है। बंगाल के अग्र में अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी। शिशिर अधिकारी ने मंच से जय सिया राम और जय भारत का भी नारा लगाया। शिशिर अधिकारी ने कहा, बंगाल को अत्याचार से बचाने का वक्त, मेरा पूरा परिवार बंगाल की जनता के साथ। शुभेंदु अधिकारी के पिता ने भविष्यवाणी की। कहा, ममता को बड़े अंतर से शुभेंदु हराएंगे। बंगाल के नंद कुमार से सीएम ममता बनर्जी की जनसभा। कहा, बीजेपी मतलब भारतीय जघन्य पार्टी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, 7 बार मैं सांसद रही, लेकिन इतना क्रूर और निर्दयी पीएम नहीं देखा। असम के बोकाखाट में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मतलब बम, बंदूक, हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। कहा, कुर्सी के अलावा कांग्रेस का कोई दोस्त नहीं। पीएम ने कहा, असम की जनता ने कांग्रेस को परख लिया है। फूट डालो और राज करो कांग्रेस की हमेशा नीति रही। 23 मार्च को जेपी नड्डा असम विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे मैनिफेस्टो। असम की जोरहाट में प्रियंका गांधी का बीजेपी परिवार। कहा, वादा करने के बाद भी नहीं बढ़ाई चाय बागान के मजदूरों की दिहाड़ी। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी ने कहा था सीएए लागू नहीं करेंगे, सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात की। नाजीरा की रैली में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी से सवाल, विपदा की घड़ी में पीएम मिलने क्यों नहीं आए? प्रियंका ने सर्बानंद सोनोवाल सरकार पर भी निशाना साधा। दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलती है सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा, असम को ना तो 2 मुख्यमंत्री चाहिए, ना ही डबल इंजन की सरकार। उत्तरीरामेरू में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की चुनावी सभा। कहा, तमिलनाडु के 234 सीटों पर हमारी विजय होगी। एमके स्टालिन का बयान, एआईएडीएमके की जीत मतलब बीजेपी की जीत। रामेश्वरम के मछुआरों ने ऐलान किया, जो पार्टी मछुआरों को उत्पादन मूल्य पर डीजल देने का वादा करेगी, उसे वोट देंगे। केरल में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करने का मामला, सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। परमबीर सिंह के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री को हटाने की तैयारी। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अनिल देशमुख को पद से हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल या पवार के करीबी श्रम मंत्री दिलीप वलसे को बनाया जा सकता है गृहमंत्री। महाराष्ट्र संकट पर दिल्ली में शरद पवार के घर बड़ी बैठक। अजीत पवार, जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता कमलनाथ मौजूद। दिल्ली में शरद पवार के घर पर संजय राउत ने मुलाकात की। राउत ने माना, सरकार पर लगे हैं कुछ दाग। पवार से मुलाकात से पहले संजय राउत का बयान, एक चिट्ठी की वजह से सरकार पर छींटे लगी हैं, इसे कबूलने का बड़प्पन मुझ में है। संजय राउत ने कहा, विवाद पर सही फैसला लेने की भूमिका पवार की, मंत्रियों के पैर जमीन पर होने चाहिए। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे का फेसबुक पोस्ट में दावा, मनसुख हिरेन केस सुलझा लिया गया, अपने करियर का सबसे जटिल केस बताया। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख मर्डर केस में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 30 मार्च तक एटीएस कस्टडी में भेजा। गिरफ्तार आरोपियों में पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और बुकी नरेश धरे शामिल। लाखन भैया केस में सजायाफ्ता है कांस्टेबल विनायक, परोल पर है शिंदे। एनआईए ने महाराष्ट्र सरकार को मनसुख मर्डर केस को हैंडओवर करने के लिए लिखी चिट्ठी। डीआईजी एनआईए ने कहा, 24 घंटे में केस के बाकी हिस्सों को सुलझाने की कोशिश। महाराष्ट्र के वसूली कांड पर बोले शरद पवार। कहा, महाराष्ट्र सरकार पर कोई संकट नहीं,
शरद पवार ने अनिल देशमुख को भी क्लीन चिट दी, कहा हर महीने 100 करोड़ वसूली की बात मजाक। पवार ने कहा सचिन वाजे की बहाली का फैसला न सीएम ने लिया और न ही गृह मंत्री ने। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे की बहाली की। देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार पर पलटवार, कहा शरद पवार आधा सच बोल रहे हैं, पवार की बातें हैरान करने वाली। फडणवीस ने कहा सरकार को बचाने के लिए शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैसे भी सत्ता में रहना चाहते हैं। बीजेपी का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने पूछा सीएम क्यों कर रहे थे सचिन वाजे का बचाव। रविशंकर प्रसाद ने कहा ठाकरे सरकार में चल रहा है ऑपरेशन लूट, जनता से पैसे लूटो और आपस में बांटो। उद्धव ने अपने पिता की गरिमा को चोट पहुंचाई। बीजेपी का ठाकरे सरकार पर हमला, कहा 100 करोड़ सिर्फ गृह मंत्री का टारगेट था, बाकी मंत्रियों का कितना था। वसूली कांड पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार में टकराव। सूत्रों का दावा अगर देशमुख लोकमत में इंटरव्यू नहीं देते तो परमबीर खुलासा नहीं करते। देशमुख के काम करने के तरीके से नाराज थे परमबीर के जूनियर ऑफिसर्स को देशमुख सीधे आदेश देते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी पर परमबीर सिंह का बयान, मेरी ही ईमेल आईडी से चिट्ठी भेजी गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। परमबीर की चिट्ठी सामने आने के बाद फैसला। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को चिट्ठी लिखी। परमबीर सिंह पर अंडरवर्ल्ड और माफियाओं से संबंध के आरोप लगाए। डांगे का दावा, एक पब के खिलाफ कार्रवाई करने पर उनकी पिटाई की गई, बाद में परमबीर सिंह ने उन्हें सस्पेंड किया। अनिल देशमुख के खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन। मुंबई में नरिमन पॉइंट पर बीजेपी का प्रदर्शन, सड़क पर बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता उतरे। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले का शिवसेना को ऑफर, कहा अभी भी शिवसेना के पास वक्त है, बीजेपी शिवसेना आरपीआई मिलकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का उद्धव सरकार पर हमला, कहा घर में बैठकर हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहे हैं गृह मंत्री। पूछा शरद पवार ने क्या इसी दिन के लिए सरकार बनवाई। राज ठाकरे का उद्धव सरकार पर वार, कहा पहले आतंकी लगाते थे बम, अब पुलिस कर रही है वो काम। राज ठाकरे ने अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच की मांग की, कहा केंद्र सरकार तुरंत दे दखल और मामले की जांच करे। पंजाब के तरनतारन में निहंग सिखों ने 2 एसएचओ पर हमला किया, अस्पताल में इलाज जारी, खतरे से बाहर। चेन्नई एयरपोर्ट पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड पकड़ा गया। बालों की विग में छिपाकर यूएई से स्मगलिंग होती थी, 6 लोगों की गिरफ्तारी। कुपवाड़ा में बर्फ में फंसे ट्रक ड्राइवर को बीआरओ ने बचाया, एवलांच की वजह से बर्फ में फंस गया था। बीकानेर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठियों को किया ढेर। दिल्ली में समीर और फैजान नाम के 2 लुटेरे गिरफ्तार, रोहिणी में बंदूक की नोक पर महिलाओं को लूटा था। मजनू का टीला में नेपाली महिला की हत्या का भी आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के खाते में डाले 1111 करोड़। राजीव गांधी न्याय योजना की 4थी किश्त। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की शिकायतें सुनी। एमपी के ग्वालियर में बिना शर्ट के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया, परीक्षा में गड़बड़ी के लगाए आरोप। इंदौर में बिजली कंपनी ने बाइक नीलाम कर भरवाया बिजली बिल, उपभोक्ता पर 42,000 रुपए बिल बकाया था। मुंबई में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 3,775 लोग पॉजिटिव, 10 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1580 नए मामले, 7 की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,669 लोग संक्रमित, 44 की मौत। राजस्थान में रात 10 बजे के बाद मार्केट बंद रहेंगे, जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी को बंद करने का आदेश, कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से फैसला। भोपाल में 1 दिन के लॉकडाउन में सड़क पर सन्नाटा, इंदौर और जबलपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब में कोरोना के बड़े संक्रमण के बीच एक्शन में है प्रशासन, बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों के चालान कटे। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की प्राथमिक परीक्षा का आयोजन, पुणे में कोरोना गाइडलाइंस के तहत परीक्षा आयोजित। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पंजाब के मोहाली में बेकाबू मर्सिडीज कार का कहर, मर्सिडीज साइकिल सवार को रौंदती हुई रेलिंग से टकराई, हादसे में 3 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यूपी के बागपत में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण, लोहारी गांव में भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह संधू ने अनावरण किया। भारत भाग कर आए म्यांमार पुलिस के जवानों की पीएम मोदी से अपील, उन्हें वापस म्यांमार ना भेजे, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ताइवान के ताइपे में म्यांमार की सेना के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना। सीरिया के अलेप्पो में अतरेब में एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला, 5 नागरिकों की मौत, विद्रोही के कब्जा वाला है इलाका। ऑस्ट्रेलिया में बारिश और बाढ़ का कहर, कई रिहायशी इलाके जलमग्न, पानी में सड़क डूबने से जनजीवन अस्त व्यस्त। वनडे सीरीज के लिए पुणे पहुंची टीम इंडिया, 23 मार्च से इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज। T20 वर्ल्ड कप पर रोहित शर्मा का बयान, कहा वर्ल्ड कप अभी काफी दूर, समय आने पर तय होगा प्लेइंग 11। रोहित शर्मा ने किया केएल राहुल का बचाव, कहा T20 फॉर्मेट में राहुल हैं हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन का बयान, T20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल का पूरा फायदा ले इंग्लिश खिलाड़ी। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम निशाना, जीता 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का गोल्ड। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जीत दर्ज की।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।